कि शायद इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैं अपनी उम्र की बात करूं, हालांकि मुझसे बुजुर्ग भी यहाँ है, ऐसी घटना शायद ही किसी ने देखी होगी। हंसता खेलता होनहार सुयोग, हम और आप सभी इकट्ठे उसी के लिए हुए हैं। मैं आदरणीय मुख्य साधक जी से निवेदन करूंगा तो वह स्टेज पर माल्यार्पण कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस क्षण को सहन करना ईश्वर हमारे भाई अरविंद भूरा जी को, उनके परिवार को, लक्ष्मीकांत जी के परिवार को इस महान दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हमारी आपकी यही कामना निश्चित रूप से है। श्री नारायण जी लक्ष्मण है, श्री स्वतंत्र जी, श्री मनोज पाठक जी। हमारी और आपकी सभी की उपस्थिति उस बालक के प्रति प्रेम का साक्षी है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि इस महान दुख को सहन करने की शक्ति उनके परिवार को दे। उसका एक कोई दोस्त जो यहाँ आकर बोलने की हिम्मत रखता हो, उसके बारे में कुछ बता सके। अवनीश पाड़े, संजीव चतुर्वेदी एडवोकेट, या उसका कोई ऐसा साथी जिसने उसके साथ कुछ समय बिताया हो। संजीव तू आ गया, तो आ जा। तो हम और आप सभी उम्र के हिसाब से उसके बारे में जितना जानते हैं वो यही जानते हैं कि वो मृतवासी संजीव चतुर्वेदी, वह मृतवासी सुयोग्य होनहार बालक संजीव चतुर्वेदी जो कि हाथी गली के निवासी है, और इनका उसका जो एक दोस्ताना रहा है उसके बारे में इन्हें जो जानकारी है वो उसको हम सब सीधे शेयर करेंगे। आदरणीय मुख्य संरक्षक जी, अभिनय मेरा छोटा भाई था, मेरा मित्र था। बचपन में मेरे सामने ही वो बड़ा हुआ है। मैं और वे एक ही आंगन में, एक ही गली में खेलकर बड़े हुए हैं। मेरी हालांकि उम्र उससे अधिक थी, लेकिन उसके विचार कोई कम नहीं थे मुझसे बहुत आगे था, और वो आज भी बहुत आगे निकल गया। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। वो हमारी संस्कृति परंपराओं का इतना दीवाना था कि आपको क्या बताऊं। अभी ये कंस के मेले पर मेरे कोई दोस्त नहीं थे, केवल एक अभिनय ने मुझे जिज्ञासा दी कि हम और तुम परिक्रमा चलेंगे, और मैं मुंबई से आऊंगा, और कैसे भी आऊंगा, मैं आऊंगा और तुम तैयार रहना, हम परिक्रमा चलेंगे। और वो मुझे जबरदस्ती परिक्रमा ले गया। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत लेट आता हूँ कंस के मेले पे। बोला, अरे वकील साहब, मैं तुम्हारा छोटा भाई और तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। अब ने एक साधारण आदमी नहीं था, उसने जिस समय चार्टर्ड अकाउंट किया था उस समय उसके दोस्त आकाश चतुर्वेदी और हमारे मोहल्ले के बहुत गोलू सभी ने किया था। तो उसने मुझसे पहले कहा था कि मैं वकील साहब बार बार सीए के चक्कर में नहीं, 10 साल फेल होकर मैं सीए नहीं बनूंगा तो पहली बार में ही बनूंगा, अन्यथा नहीं बनना चाहता मैं। और उसने इतनी
कामयाबी हासिल की कि एक साथ बोथ सीए इंटर, एक साथ बोथ सीए फाइनल पास किए। ऐसा ऐसा हमारा जो नौजवान साथी जो कुछ हमारी समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता था, जिसे हमने खो दिया। हम उस सोच सकते परिवार के लिए जिज्ञास नमन करते हैं और उनको धैर्य बढ़ाने के लिए करते हैं। इस घड़ी में इतनी हिम्मत संजीव ने जुटाई और कोई उसका ऐसा दोस्त जो उसके बारे में कुछ अपनी यादें करना। नहीं, जबरदस्त नहीं नंदलाल जी, स्थिति यही है कि जो उसका नाम था अभिनय, और अभिनय को हमारे आपके यहाँ क्या कहा जाता है, एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा अभिनय करके वो बहुत ही शीघ्र हमारे आपके बीच से निकल गया। जिस प्रकार से इस पूरे हॉल भरे हुए में बोलने की हिम्मत हमारा आप नहीं कर पा रहे हैं। अवनीश पाड़े आओ। अवनीश पाड़े उसके बचपन का साथी, और उस दिन तक भी उसके साथ। तो मैं अवनीश पाड़े से कहूंगा, धैर्य से और स्थिरता से अपने दोस्त के बारे में दो शब्द आप। सबसे पहले तो मैं, एक दोस्त, एक छोटा भाई है मेरा, उसके लिए मैं कुछ क्या शब्द कहूं, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। मगर उसने अपने जीवन के छोटे से रंगमंच पर, जो 27 साल उसकी उम्र थी, उसने सब कुछ ऐसा किया कि जो आदमी की गोल्डन मेमोरी में समा गया। उसने अपने छोटे से जीवन काल में 20 या 22 की एज में चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, अच्छी जॉब अचीवमेंट की। उसके बाद में उसने जिस तरीके की जिंदगी जी, एकदम लग्जरी लाइफ। और मेरे शब्दों में तो यही है, तिवारी जी ने कहा है कि वो एक छोटी सी लाइफ में, जिसे कि जीवन के रंगमंच का अभिनय करती है, तो ऐसा अभिनय कर गया कि उसके जानते हैं, वो उसके फैन है, जो उसको ना जानते हैं वो भी रो रहे हैं। उससे यार मेरे पास के लिए कोई शब्द नहीं है। हाँ विपिन जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मेरे सभी समाज के भाइयों, आज से 20 दिन पहले इसी हॉल में हम लोगों ने मुंह बात जोड़ लिए थे। 10 दिन के प्रोग्राम बनाए थे और सुबह शाम यहीं पर हम लोगों का डेरा लगा हुआ था। हमें ये नहीं मालूम विधाता कि आज हमको उन्हें इसी स्थान पर आकर के उसे श्रद्धांजलि देनी है। अपने का बालपन मेरे साथ में ही निकला। उसने दिल्ली पब्लिक स्कूल में शुरू से LKG से क्लास 12 तक की परीक्षा दी, और मैं तो ये जानता हूं कि जब भी किसी हो जाता था, आगे से बन होता था, अभिनय ने ऐसा अभिनय किया कि कहीं फेल नहीं हुआ। लेकिन बेटा आज कौन सा अभिनय फेल हो जाता, हम लोगों को तहसील करती। आज वो हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन हम लोगों को जीवित ही ऐसा अधूरा छोड़ गया कि इस क्षति को हम जिंदगी भर रोते रोते रह जाएंगे। हमारे परिवार में हमारा मनोज, ये 2-3 घटनाएं घटी कि इन्होंने हम लोगों को हिला दिया। हमारे परिवार में ये सीए पहला बच्चा था। हमारे मामा जी ने हमारी नौकरी लगाई, अपना पुत्र बता करके ये हमारा पुत्र है, इसकी नौकरी लगाओ। आज उस परिवार को हम कैसे भूल सकते हैं जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि मुझे हमको आपको सभी को धैर्य रखना है, अपनी संवेदनाओं को,
अपने भाई अरविंद चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत जी की ताकत बनना है। इसलिए हमारा आप अपने धैर्य को न खोएं और आगे ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करें कि किसी प्रकार की ईश्वर हमारे सभी समाज को सुरक्षित रखे और सभी को साहस प्रदान करे। देखिए, मैं तो अभी 3 वक्ता मेरे सामने आए, तीनों के धैर्य की और साहस की मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं। और अभी मेरे पास जो पत्र आया है वह अभिनय के ससुर जी लक्ष्मीकांत जी का है और उन्होंने यही कहा है कि मुझे बोलने की ताकत नहीं है। वो लिखते हैं, आदरणीय श्री महेश पाठक जी, माधव चतुर्वेदी परिषद के सभी वरिष्ठ सदस्य, कार्यकारिणी समाज के समस्त बंधु, श्री अरविंद जी और उनकी पत्नी श्री उमा जी, अभिनय जी मेरे दामाद नहीं बेटे जैसे थे। उनकी विनम्रता, स्वभाव की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। श्री अरविंद जी एवं उमा जी ने 26 साल तक अपने पुत्र अभिनय को अच्छी शिक्षा संस्कार दिए कि अभिनय हर दिल में बस गई। लेकिन अचानक प्रभु ने इतने जल्द उनको हमसे दूर कर दिया। लेकिन अभिनय जी सबके दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। मेरी पुत्री प्रिया का संबंध 15 माह पहले उनके साथ हुआ था। मैं अरविंद जी और उमा जी की जितनी तारीफ करूं वह कम है। उन जैसा संधि होना मुश्किल है। मैं प्रिया को उनकी बहू न बना सका, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करता हूं तो उसको वो अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करें। मैं श्री महेश पाठक जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक MBBS डॉक्टर लाइफ सपोर्ट उपकरणों के साथ 24 घंटे के लिए एक हॉस्पिटल समाज के लिए अवश्य होना चाहिए, जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। और मैं श्री महेश पाठक जी के निवेदन करता हूं कि हमारे हॉस्पिटल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने की कृपा करें, जिससे कि और कोई हॉस्पिटल इस तरह की घटना न कर सके। मैं अपने परिवार चौबे जी कपड़े वाले की तरफ से अभिनय को ब्रह्म श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही साथ इनके लक्ष्मीकांत जी के कोई यजमान हैं, उनका पत्र इनके पास आया है और वो हैं कोई त्रिपाल उद्योग वाले श्री प्रमोद अग्रवाल जी, और वो संभवतः इस शादी में शामिल हुए थे, तो उन्होंने भी अपनी संवेदना पत्र के माध्यम से दी है। हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर कुछ उसके आपके बीच की कोई घटना को शेयर करना चाहता है तो मैं उसका मंच पर आह्वान करता हूं, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मनोज पाठक जी। आदरणीय मुख्य संरक्षक जी, उपस्थित संरक्षक और पदाधिकारीगण, उपस्थित साथियों, अभिनय 4 अक्षर का शब्द थोड़ा कठिन होता है बोलने में, लेकिन इतना सरल शब्द हो गया कि पूरी समाज की हर एक आदमी की, महिला, पुरुष, बच्चे, सबकी जबान में छाया हुआ है। मेरा ड्राइवर है मुसलमान, भूतेश्वर में रहता है, अभी मुझे छोड़ के गया है। वो कह रहा था कि मेरे घर में भी इस लड़की की चर्चा है। भाई साहब, इतना लोकप्रिय बच्चा, कहने को बहुत इंजीनियर है, सीए है, समाज में 400 सीए है, लेकिन इतनी लोकप्रियता इस उम्र में बड़ा कठिन काम है। सब लोग उसके मित्र थे, उससे 10 साल बड़े, उससे 10 साल छोटे, बहुत मिलनसार बच्चा था। परमात्मा की क्रूरता की वजह से हमारे आपके बीच में हुए हैं। जैसा कि लक्ष्मीकांत जी ने निवेदन किया मुख्य संरक्षक श्री महेश पाठक जी से, मेरा भी विनम्र अनुरोध है कि हमारी बड़ी लंबी फेहरिस्त है। हमने प्रेस को खो दिया इलाज के अभाव में, हमने अभिनय को खो दिया इलाज के अभाव में, हमने नीरज को खो दिया इलाज के अभाव में, बड़ी लंबी फेहरिस्त है।
कृपया आप समाज जागे, आप सक्षम हैं, आप इस संकल्प को लें और एक एमबीबीएस डॉक्टर हमको 24 घंटे चाहिए जो रात के 2 बजे भी हमको अटेंड करे। भले ही वो डॉक्टर ऐसा हो, हमको अस्पताल नहीं चाहिए। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर मथुरा में, उसमें ही से कोई एक डॉक्टर हायर किया जा सकता है कि भाई तू अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रख, अपनी प्रैक्टिस कर, मरीज आएगा वो तो उसको पैसा देगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात को 2 बजे चतुर्वेदी कोई आएगा तो आपको अटेंड ऊपर से नीचे उतर के करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी फीस हो, इस पर सक्रियता से हमारा मतदान करें और मुख्य संरक्षक सक्षम है, उनके सानिध्य में मुझे लगता है समस्या का समाधान हो जाएगा और अब उनको करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अरविंद चतुर्वेदी भूरा जी के लिए हम और आप सब हमेशा 24 घंटे तन मन धन जिसकी भी जरूरत हो, हम अगले की कभी तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ हम हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। मैं मुख्य संरक्षक जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया बड़े दुख की बात है, मैं यही तिवारी से कह रहा था कि हम लोग वैसे तो जीवन दुख सुख में हम चिंता नहीं करते, परंतु असमय कोई घटना ऐसी घटती है जो आप लोगों को झंझोड़ देती है। प्रभु की विडंबना है, पूरा हमारे सामने देखते देखते बड़ा हुआ, ये उसका बेटा है। मैं भी उसकी शादी में आया, हालांकि मैं शादी अटेंड करके चला गया क्योंकि मेरे घर में भी एक प्रोग्राम था, परंतु ये किसको मालूम कि उसकी शोक सभा में हमको आना पड़ेगा। लोगों ने अपने विचार रखे, परंतु उसमें युवा बच्चों के लिए भी ये बड़ा जरूरी है कि जब ये बच्चा हॉस्पिटल गया, अगर ये अपने पिताजी को बता देता तो मैं समझता हूं कि ये दुर्घटना टल सकती थी, क्योंकि भूरा भी बहुत सक्षम है, परंतु उसको ये मलाल रहा कि उसे पता भी नहीं पड़ा और ये बच्चा हॉस्पिटलाइज हो गया। दर्द तो सबके होते हैं। ये बात जरूर है कि हॉस्पिटल की इसमें बहुत नेग्लिजेंस रही, तो हमने हमारे समाज में वकील भी हैं, क्योंकि बगैर एक्शन तो नहीं छोड़ना चाहिए और इस पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। परंतु ये होनहार बालक है, हमारे चटन की लड़की है, वो घूम के तो आए, बच्चे की मेहंदी भी नहीं उतरी, उसके संग ये दुर्घटना हुई। और सबसे बड़ा पहाड़ तो बूढ़ा के ऊपर है, उसकी पत्नी के ऊपर है, उसके सभी रिश्तेदारों के ऊपर है, पूरी समाज के ऊपर है। जहां तक इसकी चाहत बताऊं मैं तुम्हें, मैं ऐसे ही आ रहा था बारी गली से, तो एक लड़की ने मुझे रोका और उसने मुझसे कहा, अंकल इसके लिए पूरा बाजार बंद होना चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, ये कौन है? तो मुझे बताया। तो मेरा कहना यह है कि सब में लगा, कल हम और प्रताप बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा हमें तो मालूम पड़ा, बाद में मैं था नहीं। आप कहीं भी देखेंगे तो उसकी चर्चा आपको
मतलब समाज, दूसरी समाज या किसी में भी मिलेगी। मेरे तो ससुराल के पड़ोस में ही वो बच्चा बड़ा हुआ, मुझे बाद में मालूम पड़ा वो बहुत बढ़िया क्रिकेटर भी था, ओपनर था। परंतु जो प्रभु ने लिखा है वो ही होता है। जहां तक कि कुछ लोगों के सुझाव आए, मैंने तो बुरा से यहां तक कहा कि अगर ये राजू के यहाँ भी चला जाता तो राजू ही इसको कम से कम फर्स्ट एड दे सकता था या इसको राइट एडवाइस दे देता, परंतु होनी को किसी ने टाला नहीं। आज भूरा के ऊपर बहुत बड़ी बेपत्ता है, तो हम लोगों का ही जो सहयोग है उसको हिम्मत बढ़ाएगा। हम और आप यमुना जी से, द्वारकाधीश से, गिरिराज जी से प्रार्थना करें कि उसको हिम्मत दे। और जिंदगी तो जब भगवान ने दी है तो आना और जाना है, परंतु ये घड़ी किसी को न दिखाए। और हम और आप सब लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि बालक जहां भी हो इसको अपने चरणों में वास दे और इसके पूरे परिवार को हिम्मत दे कि उन पर जो ये इतनी बड़ी विपत्ति आके पड़ी है उसको सहन करने की उनमें क्षमता दे, क्योंकि उनको तो इसके साथ में पूरी जिंदगी भर रहना है। तो कब होता है जब बड़े बैठे रहें छोटे चले जाएं। अच्छा, अगर हमारा बालक बीमार हो, उसको तकलीफ बहुत ज्यादा हो, फिर कोई घटना घट जाए तो आदमी को एक तसल्ली होती है, परंतु कोई अप्रत्याशित घटना हो कि किसी शादी में से आ रहा है, घूम के आ रहा है, थोड़ी सी हल्की सी तकलीफ है और वो डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन इसको दे दिया, इन पर प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं, कोई रिपोर्ट भी नहीं, और बच्चा हाथ से चला गया, तो बड़ी दुखद घटना है। मैं फिर प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनके पूरे परिवार को शक्ति दे कि वो इस जो विवश घटना है उसको कम से कम उसको अपना झेल सकें, संभाल सकें। और इसी के साथ, क्योंकि वो अपना बालक है, पहले तो मुझे बोलने में दिक्कत हुई, फिर मैंने अपने आप को संयम किया, क्योंकि अगर है तो बोलना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं प्रभु से फिर प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं कि उसके पूरे परिवार को बहुत शक्ति दे। जय बिहारी जी की। मैं उपस्थित और सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन दिवंगत आत्मा के लिए। ओम शांति। सभी से निवेदन है कि कृपया क्रमबद्ध तरीके से आए और पुष्पांजलि करते हुए इधर से निकास करें। रिंकू रिंकू बुलाए।
मथुरा ब्रांच द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से उनके चेयरमैन सीए संजीव अग्रवाल जी, अनुराग खंडेलवाल जी, सीए सुनंदना खंडेलवाल जी और राजकुमार अग्रवाल जी, जितेंद्र कुमार चतुर्वेदी की ओर से श्रद्धांजलि का एक पत्र आया है। वे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। अभी न्यूज परिवार की ओर से श्री अभिषेक दत्त चतुर्वेदी भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि डायरेक्ट इसका लाइव सभी जगह मुंबई दुबई से लोग जुड़े हुए हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।
दर्शकों, अभिनुज परिवार की ओर से अभिनव चतुर्वेदी को भावभीनी श्रद्धांजलि। श्री सीताराम जी से अभिनुज परिवार ये चरणों में विनम्र प्रार्थना करता है कि ऐसे क्षण किसी परिवार को पुनः न देखने पड़े और ईश्वर मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद।